कल भी ट्यूसडे है, कल से शुरू स्टार्टिंग फ्रॉम मतलब टुमारो आप स्टार्ट करें, और हो सके तो ये जो है ना लाल कपड़ा डोनेट करें एक दफ़ा 9 मीटर। ओके तो ये है इनके लिए कि ये अडॉप्ट कर सकती हैं बच्चा, बाकी ये कि अल्लाह बेहतरी करे इनके हक़ में, मैं तो दुआ कर सकता हूँ। ओके, बच्चा अडॉप्ट कर लीजिए, ये एक ऑप्शन आपके पास है, तो आप इतना लोनली भी फील नहीं करेंगे, ध्यान भी बटा रहेगा। ठीक है, ओके चले। अच्छा अली, ऐसी मुझे समझ नहीं आता, देखिए आपने कहा कि अल्लाह में ने ज़िंदगी लिखी होती है, इतनी जब किसी की ट्रैजिक लाइफ होती है इंसान अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, मतलब अगर सब कुछ लिखा है तो व्हाट इज ही हियर फॉर, क्यों स्पेंड करना है, सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उसमें फ्री विल भी है, फ्री विल के ऊपर ही ज़्यादा सज़ा है। आप मतलब इनकी आप क्या फ्री विल बताएं, अगर इनकी किस्मत में लिखा हुआ है कि इनकी इस तरह शादी होगी, इस तरह ख़त्म होंगे और वो बच्चे का मर्डर हो जाएगा, और इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है, जो कि मतलब ऑथेंटिक वाक़या है, आपको बाइबल में मिलता है और जगह मतलब हकायात में मिलता है कि एक जगह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गुजरे तो एक औरत आई, उसने कहा कि मेरे बच्चे नहीं हैं, दुआ कीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम वक्त के पैगंबर थे, वो दुआ कीजिए कि मुझे जो है ना औलाद हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि कलीमुल्लाह थे, अल्लाह से उन्होंने मतलब उनकी वो होता था, कलाम होता था, तो उनको कहा गया, उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ताला इस औरत की बच्चे हो जाएँ। तो आवाज़ जो आई अल्लाह ताला की वो ये आई कि इसके बच्चे नसीब में नहीं हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 3 साल बाद वहाँ से गुजरे तो उन्होंने देखा कि 2 बच्चे उस औरत के आंगन में खेल रहे हैं, या 3 बच्चे खेल रहे हैं, 4 साल बाद गुजरे। तो वो मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम बच्चे नहीं है, हाँ बच्चे, तो आप बच्चे, वो कह रहे हैं मेरे बच्चे हैं, और एक फ़कीर गुजरा, उसने कहा 1 रोटी दो, 1 बच्चा लो, और मैंने उसको 3 रोटियाँ दी, मुझे 3 बच्चे हो गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम, आपने तो कहा था कि अल्लाह ताला ने कहा तुम्हारे नसीब में नहीं, तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पास गए, तो अल्लाह ताला ने जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा कि आप ऐसे कीजिए, पहले मैं आपको इसका जवाब देता हूँ, पहले ऐसे कीजिए कि इंसानी गोश्त ला दीजिए मुझे, इंसानी गोश्त, ये मशहूर वाक़या है ऑथेंटिक। तो मूसा अलैहिस्सलाम जगह जगह गए, उन्होंने कहा जी अल्लाह ताला ने मुझसे गोश्त मंगवाया है, इंसानी गोश्त, जिंदा इंसान का। तो लोगों ने मजाक उड़ाया, ये वो। एक जगह एक पहाड़ी पे एक फ़कीर बैठा था, मलंग बैठा था, उसने कहा अल्लाह ताला ने गोश्त मंगाया, कहाँ का गोश्त मंगाया है? उन्होंने कहा कि ये तो बताया नहीं अल्लाह ताला ने। उन्होंने बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स का अपने हाथ से काट के गोश्त के टुकड़े, बोटियाँ बना के दे दी, मुख्तलिफ टांग का, हाथ का, जहाँ जहाँ तक उनका हाथ की रसाई थी, 3-4 जगह का गोश्त उन्होंने काट के दे दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ तोहे तूर पे गए, उन्होंने अल्लाह ताला का ये गोश्त आया। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि मूसा मैंने कहा था इंसानी गोश्त, इंसान तो तुम भी थे, जो बंदा मेरे लिए अपना गोश्त दे सकता है, उसने जब सवाल किया मैं उसकी, तो तकदीरें दुआओं से बदल भी जाती हैं। अल्लाह ताला जो है ना वो जब देखता है कि कोई अल्लाह का इतना प्यारा खासुल ख़ास जब किसी के लिए दुआ करता है, तो वो तकदीरें लोहे महफूज की तब्दील भी हो जाती हैं अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। और तकदीर, इसीलिए हम लोग जो एस्ट्रोलॉजी वाले हैं वो ये कहते हैं कि ये इंडिकेशंस हैं, ये कंप्लीट डेस्टिनी रेमेडी से आप उसको दुआ करके, सदका करके चेंज कर सकते हैं। अगर आपको पता चल जाए कि खुदा ना खास्ता आपका कोई हादसा होने वाला है, आप सदका दे देते हैं, सदका दे दें तो वो चीज़ टल जाती है, बिल्कुल। तो अल्लाह ताला जो है वो, अब जैसे ये मुहर्रम का महीना, शहादत का महीना, शहादत का बहुत बड़ा रुतबा है, शहादत जो है। अच्छा, ये सदका देने का जो तरीका है ना, ये मैं भी आपसे पूछूंगी एक कॉल के बाद। हमारे पास एक कॉल मौजूद है, वो अटेंड करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? मैं नौरीन बात कर रही हूँ। कराची से। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, क्या हमारे पोल का जवाब देंगी? नहीं, मुझे पता ही नहीं था आपके पोल का, क्योंकि अभी लाइट आई थी ना हमारे पास। अच्छा जी, हमारे पोल का क्वेश्चन है कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो कुछ होता है? नहीं, ये तो वहम की बात है, ये तो चले जी, ठीक है, यकीन नहीं करना चाहिए। सही। आप ने कभी किया नहीं ना ऐसे बिलीव, है ना? नहीं। काली बिल्ली ने कभी रास्ता काटा? हाँ, काटा है। अच्छा, ये नोटिस किया कि काली बिल्ली ने रास्ता काटा लेकिन बिलीव नहीं किया। दैट्स वेरी गुड। अच्छा जी, अब आप कुछ पूछना चाहेंगी अली से? जी, मैं अपने भाई के बारे में जानना चाह रही हूँ। भाई के बारे में, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 4 अप्रैल 1995। 1995। कहाँ पैदा हुए? कराची में। कराची में पैदा हुए, ठीक है। टाइम बताइएगा। टाइम सही कंफर्म नहीं मालूम ना, फिर भी कुछ तो। सुबह के टाइम, यानी कि सुबह के टाइम पैदा है। जगह पैदाइश कराची। कराची, ठीक है। क्या पूछेंगी भाई के बारे में? उनके तालीम के बारे में और उनके स्कूल के बारे में।
तालीम और करियर, हाँ जी, चलिए और जी, हम इनके आपको फ्यूचर कैसा रहेगा? जो इससे मिलके बता सकते हैं वो बताएंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, आपको ऑन एयर आंसर दे रहे हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाँ जी, कॉमर्स से रिलेटेड फील्ड में ये जा सकते हैं। अच्छा। दिमाग तालीम इनका- कैसी है तालीम इनकी? अच्छी नज़र आती है इनकी, फ्यूचर इनका ब्राइट नज़र आता Very है। nice, थोड़े से very एग्रेसिव हैं nice. अलबत्ता, तो मैं समझता हूँ आफ्टर 30 इनकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा 30 साल आफ्टर के बाद। 30, जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो बाकी ये कि इनके लिए ये कि ये ओपल का स्टोन पहने तो इनके लिए बेटर है। अच्छा जी चले जी, अब बाकी तो लाइफ बड़ी अच्छी है, सब कुछ सुकून में इनका, हाँ हाँ, लेकिन ओवरऑल सुकून ये होता है कि चीज़ें नॉर्मलाइज हो, कोई सडन कोई मिसहैप ना हो आपके साथ। जो मैं बात कर रहा था कि ये महीना शहादत का है, तो शहादत का बहुत बड़ा रुतबा है। और मतलब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र है कि उन्होंने जो है इतना बड़ा मतलब इस्लाम को मतलब ज़िंदा रखने के लिए अपनी जान का नजराना दिया। तो कुरान में आप अगर पढ़ें तो ये कहा जाता है कि हर इंसान की स्टेज है, जैसे हम लिविंग स्टेज है ना, जब हम सो रहे होते हैं तो हमें नींद में जो कुछ नज़र आता है, ख्वाब हम समझ रहे होते हैं कि वो हकीकत है। जब हम उठते हैं हम सोचते हैं ये तो हमने ख्वाब देखा। इसी तरह जब हमारी मौत वाक़ हो जाएगी तो हमें ये लगेगा हम अभी ख्वाब देख के आए हैं, ये हमने क्या किया, एक्चुअल लाइफ तो अभी स्टार्ट हुई। लेकिन उसके बीच की भी स्टेज है एक, जिसे आम मरने के बाद टिल जजमेंट डे आप वेट करते हैं, आम आदमी जब मरता है। लेकिन शहदा का दर्जा जो है वो बहुत बुलंद है, उनको एज अ लिविंग एक मिडिल एंटिटी जो लिविंग के तौर पे रखा गया है। जो अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि तुम शहीद को मुर्दा ना कहो, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तुम्हारी तुम समझ समझते इतनी नहीं नहीं, है, हाँ। तुम अदराक नहीं रखते हो कि हम उनको रिस्क फराम करते हैं। रिस्क जो है ना जिंदा चीज़ को दिया जाता है, सही, तो उनका दर्जा बहुत ज़्यादा है जो शहीद हैं। और आप अपनी जान की कुर्बानी, अपने बच्चों की, अपनी पूरी नस्ल की कुर्बानी इस्लाम को ज़िंदा रखने के लिए कह रहे हैं। आजकल अगर किसी को कहा जाए कि अपनी किसी चीज़ के लिए, अपनी पर्सनल चीज़ के लिए भी अपनी जान दे, तो कोई नहीं दे सकता। नहीं देता, तो ये एक है कि मतलब हमारे यहाँ टॉलरेंस और पेशेंस और मतलब ये कि आप कुर्बानी सही। बहुत बड़े अच्छा अली, दर्जा हमारे है। पास शायद एक कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? मिसेस नुसरत इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। थोड़ा सा लाउड बोलिएगा, आपकी आवाज़ नहीं आ मिसेस रही। नुसरत इस्लामाबाद से। जी मिसेस नुसरत, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी मिस और ये नुसरत, काली बिल्ली कुछ भी नहीं होती है। नहीं अल्लाह काली बिल्ली नहीं होती तो है, नजर तो आती है, मैंने देखी है। नहीं, सामने से गुजरती हुई बिल्ली कुछ नहीं कर सकती कुछ है। नहीं कर सकती। वरना तो अल्लाह मियाँ सारा हिसाब किताब ही बिल्लियों के हाथ में दे देते। ये भी है पॉइंट। जी अच्छा जी, अब हमें बताइए, आपने कुछ पूछना है? जी, अली भाई से पूछना है। पहले तो अली भाई बहुत शुक्रिया, पहले भी एक दो चीजें पूछी जो हो गया, जैसे मैंने पूछा इनसे। थैंक यू वेरी मच। इनके मशवरे से वाकई बहुत कुछ मैंने सीखा और समझा, इनकी बातें बहुत अच्छी होती हैं। सही, थैंक यू सो मच अली, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, आज क्या पूछना चाहेंगी? आज मैं अपने ही हवाले से मेरी डिग्रीज गुम हो गई हैं और मैं अप्लाई करना चाह रही हूँ जॉब के लिए। आप अप्लाई करना चाह रही हैं जॉब के लिए? जी जी। ठीक teaching है, के लिए। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। मेरी डेट ऑफ 10 सितंबर 10 सितंबर 1970। 1970। हाँ जी, 70। 1970। कहाँ पैदा हुई? लाहौर में। लाहौर और में मगरिब के वक्त। मगरिब के वक्त। अच्छा, अब आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रही हैं, ये पूछेंगे? जी, मैं जॉब के लिए पूछना चाह रही हूँ, लेकिन मेरी डिग्रीज पता नहीं कहाँ गई हैं, वो ज़रूरी होता है बीच में। डिग्रीज ना होंगी तो फिर मैं अप्लाई तो नहीं कर सकूंगी। डिग्रीज आपकी मेरी गुम हो गई गुम हो गई। तो डुप्लीकेट निकलवा लें। वो नहीं निकल सकती, उसका बहुत गंदा प्रोसेस है। अरे तो कोई क्या फर्क पड़ता है, अब देखिए गुम गई तो कुछ तो करना है ना। हाँ। आई नो लंबा प्रोसेस है, काफी इरिटेटिंग भी है, लेकिन करना पड़ जाता है। उनके लिए चले जी, पहले उन्होंने कहा FIR करवाए, हाँ। फिर न्यूज़ में अनाउंस करें, न्यूज़पेपर में। बहुत गंदा प्रोसेस है। एक दिन की बात है, आप एक दिन FIR कटाएं और उसके साथ आप न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, इसमें हार्डली मतलब क्या 2 घंटे लगेंगे मुश्किल से पूरी चीज में। ठीक है, आपका अपना आजकल फायदा हो की जाएगा पुलिस ना। से डर लगता है। हाँ जी, पुलिस तो कुछ भी कर सकती है। पुलिस के नाम एक दफा थाने में एंटर हो गया ना आपका, तो ऐसा फिर तो कुछ गए नहीं आप होता, काम ऐसा से। कुछ आजकल नहीं पाकिस्तान होता। में कुछ भी हो सकता है। चलिए हम आपको ऑनर बताते हैं आंसर, ठीक है जी। थैंक यू सब। आई थिंक हमारे लोग इतने मासूम हैं, इतने क्यूट देखिए हैं, प्रीवियस छोटी छोटी एक्सपीरियंसेस जो है चीजों से ना डरे वो बहुत रहते हैं। बाद लोगों के जो है ना बड़े बिटर होते हैं किसी हवाले से। आई डोंट नो कि घर में कोई चोरी हो गई, आपने पुलिस को बुला लिया, पुलिस उल्टा आपके ऊपर इट्स चेक कर अबाउट रही है। डिग्रीज, इट्स अ मैटर ऑफ, मतलब कुछ भी नहीं, कोई प्रोसेस ही नहीं है इसमें तो तो। वो हाँ ये सिंपल है, लेकिन वो खवातीन का आपको पता है इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होती और वो थोड़ा सा हेजिटेट करती हैं टू गो इन कोर्ट
और इन पुलिस स्टेशन और इन हॉस्पिटल, नहीं ये देखिए तीनों जगह पे जाते एग्जैक्टली हैं। हॉस्पिटल, अब कोई बीमारी है तो हॉस्पिटल भी तो जाते हैं, वरना आपको वैसे डर लगता है। इसी तरह दिस इज वन ऑफ द थिंग एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, किसी इंसान की डिग्रीज मतलब उसकी पूरी जिंदगी होती है डिग्रीज, यू नो, वो गुम हो बिल्कुल जाए। बिल्कुल, सारा उसका जो है ना उसकी मेहनत होती है उसमें, Exactly. बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कि इनकी अभी तो सिचुएशन इनकी थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि ख़राब चल रही है, जैसे कि ये बता भी रही हैं, और मैं समझता हूँ कि इनको फ्रॉम नेक्स्ट ईयर जनवरी, यानी कि 2000, बस 1-2 महीने रह गए जनवरी से इनकी लाइफ में काफ़ी बेटरमेंट आएगी, तब्दीली आएगी पॉजिटिव, और हो सकता है जनवरी इनको से यहाँ तो इंशाल्लाह। डिग्रियाँ मिल जाएंगी या ये कहीं से जैसे हासिल कर लेंगी ये। तो जनवरी से ऑनवर्ड मैं समझता हूँ इनका अच्छा पीरियड स्टार्ट होने वाला है, और चीज़ें इनकी जो है ना उम्मीदों के जो बरक्स हो रही हैं आजकल, वो इनके हक में होंगी काफ़ी ज़्यादा। और इनको चाहिए कि एक तो येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर करें बहुत ज़्यादा, ठीक है, और दूसरा ये कि काली चीज़ों का ये जो है ना वो करें, चैरिटी करें, अच्छा। सदका करें, ब्लैक। अच्छा अली, मुझे आपसे जो एक चीज़ पूछनी थी, थोड़ी सी कंफ्यूजन है। अभी आपने कहा कि सैटर्न जो है वो एग्जॉल्टेड हो गया है, जी, ठीक है, उसका वो अब जो लोग उसके इफेक्ट्स में थे, देयर लाइफ वुड बी बेटर होनी चाहिए, लेकिन वो देखें एकदम से बेटर होगी, नहीं, It's gonna take some time. स्लोली। आपको बताया था मैंने कि सैटर्न या को इनिशियली बहुत एकदम से रफ पैच आएगा फिर सही होगी, क्या होगा? नहीं, सैटर्न जो है ना वो एक्चुअली 1 महीने में एक बोझ तब्दील करता है, और तकरीबन 30 इयर्स या 29.8 इयर्स में कंप्लीट करता है। तो 1 महीने में 1 डिग्री चलता है। जब भी प्लैनेट 0 डिग्री पे होता है ना, उसका मतलब ये होता है कि बच्चा नौमौलूद है, बिल्कुल छोटा सा बच्चा जो पैदा होता है उसके अंदर ये तक नहीं होता कि वो चल फिर सके। एटलीस्ट जब तक प्लैनेट 5 डिग्रीज तक नहीं पहुंचता तब तक उसका इफेक्ट सामने नहीं और आता। 5 डिग्री तक कब तक 5 मंथ्स, 5 मंथ्स, बिल्कुल 5 मंथ्स, एटलीस्ट 5 मंथ्स। तो 5 मंथ्स में जाके वो एक्चुअल रिजल्ट सामने शो करेगा। उसकी इंडिकेशन अभी से बनना शुरू हो जाएंगी, इशारे आना शुरू हो जाएंगे उसके सामने। अच्छा जी, चले ठीक है, मतलब एक ये कंफ्यूजन था, मैंने सोचा क्लियर कर लूँ। अच्छा हमारे पास शायद एक कॉल मौजूद है। अच्छा नहीं, कॉल मौजूद नहीं है जी, सेगमेंट का टाइम जो है वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। तो अली थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। व्यूअर्स वक्त हो गया छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले जो है मैं पोल का जो सवाल है वो रिपीट करती चलो। हमारा सवाल है कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो कुछ होता ही नहीं होता, सच्ची सच्ची बताइएगा, मेडअप बातें नहीं बताइए, बिल्कुल सच बताइए कि आपका अपना क्या बिलीव है, वो मालूम करना है। और मैं आपको बताती चलूँ कि ब्रेक के बाद हमारे पास होगा हमारा मेडिकल सेगमेंट, जिसमें हम बात करेंगे स्किन एंड हेयर पे। कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक।